इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। जराये के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करने पर इत्तफाक हुआ। मेंबर सिंध के लिए निसार दुरानी और बलोचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई के नाम पर इत्तफाक किया गया। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत का दिया नाम तस्लीम कर लिया। हुकूमत सूबाई मेंबर्स के लिए अपोजिशन के नामों पर मान गई। मैंने कहा था 90% हो गया, आज 95% हो। 3 नाम हुकूमत की तरफ से आ गए थे, अपोजिशन की तरफ से भी 3 नाम वो हमने दे दिए। कल फिर मीटिंग है और कल मेरा ख्याल है 95% से बात आगे चली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए 95% पेशरफ्त हो गई। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा, उम्मीद है 6 में से 1 नाम पर कल इत्तफाक राय हो जाएगा। उधर अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के खत का जवाब भी दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नासिर खोसा, इखलाक तारड़ और इरफान कादिर के नाम तजवीज़ किए। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा, सीएनजी बंद, तो बस अब देख रहा है कि ये तब्दील होके क्या हो रहा है, नया पाकिस्तान कैसा आ रहा है। कीमतों को एकदम से इतना बढ़ाना जो है ना वो सही नहीं है, तो ये आवाम के ऊपर एकदम से लोड पड़ने वाली बात है। रोटी कहीं मिली है, अपने लिए जो है कोई बिस्किट वगैरह जो है वो लेंगे। गरीब के मुंह से जो है ना ये लोग रज़क छीन रहे। रोटी नहीं मिलती, दुकान बंद है। हुकूमती दावे और अल्टीमेटम सब बेअसर। आटे की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर। शहरी बिलबिला उठे। आटे की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। कई शहरों में आटे के थैले की कीमत 1000 रुपए से बढ़ गई। बलूचिस्तान में 20 किलो का थैला 1400 रुपए तक बिकने लगा। कराची में आटे के लिए लाइनें लग गईं। आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ, 92 न्यूज ने खोज लगा लिया। गंदम की बरामद पर ताखीर से पाबंदी बड़ी वजह बनी। ईरान और अफगानिस्तान को स्मगलिंग भी बहरान की वजूहात में शामिल। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों ने फायदा उठाया और गंदम जखीरा कर ली। सिंध से शुरू होने वाला बहरान मुल्क भर में फैल गया। गंदम 30 रुपए फी किलो बरामद की गई, अब 60 रुपए फी किलो दरामद करना पड़ेगी। 40 अरब माहाना अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। ऐवान बाला में आटे के बहरान पर बहस। सेनेटर्स का गंदम की बरामद पर इजहार बरहमी। जफरुल हक कहते हैं, हुकूमत ने एक शख्स को नवाजने के लिए पहले गंदम की बरामद और अब इसी को दरामद की इजाजत दे दी। परवेज रशीद ने कहा, जो आपका किचन चलाएगा उसे इजाजत है जिस कदर चाहे मुनाफा कमाए। लोगों से रोटी छीनने वाले को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। चेयरमैन सेनेट का आटा बहरान पर बहस जारी रखने का फैसला, मुतल्लका वजीर कल तलब। शहबाज शरीफ ने गंदम और आटे के अरबों रुपए के स्कैंडल का जिम्मेदार इमरान खान और काबीना को करार दे दिया। बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का भी मुतालबा। कहा, गंदम, आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। इंपोर्टर्स को आज ही लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक पहला जहाज गंदम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। उधर पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के लिए जज्बा खैर सगाली। रोजाना की बुनियाद पर 5000 टन गंदम भेजी जाएगी। आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। आटे का बहरान, सदर मुमलिकत अनजान। सहाफ़ी के सवाल पर आरिफ अलवी ने कहा, आटे के बहरान का इल्म नहीं लेकिन पता होना चाहिए था। पीटीआई ने दावे किए लेकिन खजाने की कैफियत का अंदाजा नहीं था। उधर काफली के रहनुमा मोनिस इलाही ने कहा, अवाम की तकलीफ पर चुप नहीं बैठ सकते। पंजाब हुकूमत आटा बहरान फौरी हल करे। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है, हुकूमत जो गलतियां करती है उनका एतराफ भी करना चाहिए। विफाक ने कहा था 40 लाख टन गंदम मौजूद है, तो फिर 3 लाख टन गंदम दरामद का जवाब नहीं बनता। सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है, वफाकी हुकूमत कौम को बताए कौन सी बात दुरुस्त और कौन सी गलत है। वजीर इत्तलात सईद गनी बोले, पंजाब में आटा बहरान बद इंतजामी और नालायकी की वजह से पैदा हुआ। अगर सिंध में पीपल्स पार्टी जिम्मेदार हैं तो बाकी सूबों में पीटीआई जिम्मेदार है।
घरेलू सार्फिन के लिए गैस 25 था 138% महंगी होने की समरी इक्तसादी राब्ता कमेटी को अरसाल। ECC ने मामला कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया। जराये के मुताबिक मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत पहले ही मुश्किलात से दो चार है, अभी गैस की कीमत बढ़ाने का फैसला नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से नाराज। आइंदा की हिकमत अमली पर दोनों जमातों को मुशावरत में शामिल न करने का फैसला। JUI के सरबराह ने दीगर अपोजिशन जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को IG कलीम इमाम को तब्दील करने से रोक दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक विफाक के जवाब और मुशावरत के बगैर IG को तब्दील नहीं किया जा सकता। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जवाब तक कलीम इमाम ही IG सिंध रहेंगे। सूबाई हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैसल वावड़ा कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा करा चुके हैं। दोहरी शहरियत के मुतालिक झूठ बोलने पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए कल सुबह 10 बजे डेविस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की रवानगी का हतमी शेड्यूल तैयार। ज़रा के मुताबिक जुल्फी बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी खारजा और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। भारतीय अदाकार गिप्पी गरेवाल की पाकिस्तान आमद। ननकाना साहब में गुरुद्वारा में हाजिरी दी। गिप्पी गरेवाल वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। गुरुद्वारा जन्म स्थान की बेहतरीन देखभाल और तज़ीनो आराइश देखकर खुशी का इजहार किया। कहा पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मोहब्बत नाकाबिले बयान है। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। बिस्मा मारूफ ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगी। आलिया रियाज, अनम अमीन, डियाना बेग और इरम जावेद भी टीम में शामिल। चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज़ का कहना है मुस्तकबिल को देखते हुए परफॉर्मिंग प्लेयर्स को आगे ले जाने का फैसला किया। सिद्रा नवाज विकेट अच्छी कीप करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में शामिल किया गया। रुपया ज़्यादा कमाया, जिसमें से 6 अरब रुपया हमने खसारा कम किया है, जो कि पाकिस्तान की एक तारीख है। मैं पार्लियामेंट में, सेनेट में ये हमने 53 से अपना टारगेट 58 खुद किया है। जनाबे चेयरमैन साहब, फ्रेट ट्रेनें हमने नई चलाई हैं, जो 5 और 6 फ्रेट ट्रेनें चलती थी, आज 12 और 14 चल रही हैं। 2 प्राइवेट ट्रेन को दी है। इंशाल्लाह इस साल 20 ट्रेनें फ्रेट चलाऊंगा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, क्योंकि हम पुरानी ट्रेनों की मरम्मत कर रहे हैं। कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्हीं पुरानी वैगनों पे सफ़रों को सफ़र कराया जा रहा है। और हमने ट्रैकर सिस्टम एक गार्ड के बेटे ने गिफ्ट किया। गार्ड के बेटे ने गिफ्ट किया सारे मुल्क को ट्रैकर सिस्टम, जो करोड़ों रुपए का था। इससे पहले उसमें करप्शन हुई, केसेस नैप में है। ख़रीदारी में करप्शन हुई, केसेस नैप में है। एक गार्ड के बेटे ने एक गिफ्ट किया कि आप ये ट्रैकर सिस्टम, मेरे बाप के नाम पे वो गार्ड था, उसके नाम पे ले लें। टाइम आपके पास अगर हो तो मैं चेयरमैन साहब बहुत सारी बातें एक सेकंड की भी अर्ज कर सकता हूँ। इन्होंने कहा जायदाद 383 एकड़ ज़मीन, ज़बरदस्त ज़मीन, जो कि 50 बिलियन की खाली कराई। इसमें रॉयल पाम शामिल नहीं है, जो मैंने खुद लड़ा केस। दुनिया के 6 चोटी के वकीलों के मुकाबले में उसके टेंडर हो रहे हैं, जो कि कई 100 एकड़ का फॉर्म था जिस पर कब्जा था, उसका टेंडर लग गया। क्या कीमत आती है? 24 ट्रेनें चलाने के बावजूद हमने 3.5 मिलियन ऑयल भी बचाया। सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। जनाबे चेयरमैन साहब, ई टिकटिंग की है, 60% ई टिकटिंग पे हो गया है। जनाबे चेयरमैन साहब, बुज़ुर्गों के लिए 75 साल का आदमी 4 दफ़ा फ्री साल में ट्रैवल कर सकता है जी। जिसकी उम्र 75 साल है वो 4 दफ़ा मुफ्त ट्रैवल कर सकता है, पाकिस्तान के जिस कोने से जिस कोने तक जाए। पाकिस्तान का 65% की उम्र वाला आदमी जो है वो हाफ टिकट है, बेशक 100 दफ़ा जाए। और आजकल आबादी का उम्र बढ़ती जा रही है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि 65 ईयर्स के आदमी की हम आधी टिकट लेते हैं, माजूरों की आधी टिकट लेते हैं।
इसके अलावा जनाब चेयरमैन, हमने सारे ड्राई पोर्ट खोले हैं। ये खानों की बात करते हैं,